रेडी करो। सभी को मेरा नमस्कार। भाई कल मैराथन क्लास हुई थी आपकी, कौन सी? तीसरी। आज हिंदी में चौथी मैराथन क्लास है आपकी, महा मैराथन क्लास। इसके बाद एक क्लास और होगी मैराथन, उसके बाद भी 2-3 क्लास ले सकते हैं हम। वैसे तो हमने एक कहा था भाई 5 क्लास में कंप्लीट है आपकी। फिर भी आपको अगर किसी में डाउट हो रहा कि सर जी ये नहीं हो रहा हमारे पे, या ये चैप्टर हमारे कंप्लीट नहीं है, तो उसकी भी एक मैराथन क्लास ले लेंगे। जैसे अभी साहित्य आपका अधूरा है, तो साहित्य की एक क्लास और ले लेंगे हम। तो आज जो पहला प्रश्न है हमारा, ये है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? देखो आराम से देना है आंसर, आपस में आवाज नहीं करनी है। जिसे पता है हाँ जी मुझे पता है तो वो बोल सकता है, ये नहीं आपस में पूछ के बता रही है आप। भाई हिंदी की मूल मूल चीज तो पता ही होगी आपको, क्या होती है? क्या होता है मूल? मूल किसे कहते हैं? मूल मतलब जहां से शुरुआत हुई भाई, ठीक है ना? हाँ, किससे हुई है? किससे हुई है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मगधी या शोरसेनी अपभ्रंश? क्या दे रहे हैं आप बताओ? देखो इन्हें हिंदी की बात कही है, किसकी बात कही है? तो किससे है? शोरसेनी अपभ्रंश से। यदि आप कहते हैं हिंदी की जननी, तो फिर क्या हो जाती है? वैदिक संस्कृत। कौन सी जाती? देखो मैंने संस्कृत आपको 2 प्रकार की बताई थी, एक तो बताई थी वैदिक और एक बताई थी लौकिक। बताई थी या नहीं है? लौकिक वो है जो आपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ी है। वैदिक संस्कृत वो है जो वेदों में है आपके, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद में है। नहीं है ये बात। मगर यहां इसने पूछा हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है मेरे भाई, तो किससे हुई है? शोरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा है ना, तो उससे हुई है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। सोच के जवाब देना, प्रश्न सब ऐसे ही दिखेंगे आपको कि ये है इसका ये है। किससे है? देखो इसने किसकी की बात की है? देश की प्रथम देश भाषा, देश की भाषा, तो वह कौन सी है? पाली। कौन सी है? पाली। जवाब देना। यहां से आप संस्कृत नहीं लगा दो। संस्कृत केवल किसकी आई थी? ब्राह्मणों की भाषा थी। उन्होंने कहा देश की जो आम जन में भी प्रसिद्ध थी, तो कौन सी आई थी वह? अब पाली भाषा का प्रयोग किसने किया सबसे ज्यादा? वो धर्म ने। प्राकृत का भाई ज्ञान धर्म। तो देश की पहली भाषा कौन सी हुई आपकी? पाली भाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? ये बताना है भाई। कौन सा है? मैंने बताता क्रम आपको, बताता या नहीं बताता? सबसे पहले कौन सी आई थी आपकी? संस्कृत। संस्कृत के बाद कौन सी आई थी भाई? पहले क्या बताई थी? संस्कृत आई आपकी या नहीं आई? उसके बाद कौन सी आई थी? तो यही कहा इसने, और क्या कहा? संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। तो कौन सी आएगा आपकी? डी ऑप्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो कौन सी ऐसी? पाली। पाली के बाद कौन सी आई थी भाई? कौन सी आई थी? अपराकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद कौन सी आई थी? हिंदी। अपभ्रंश के बाद अनेक भाषा आई है, उनमें से एक क्या है? हिंदी आई है। समझ नहीं आई बात? तो ये ऐसे ही लगाने हैं, क्रम में आ जाते हैं। पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी, ऐसे लगाना है इसे। अगला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? आराम से देना है प्रश्न, बताओ भाई किससे होता है? भाई क्या पूछा है ना, भाषा के शुद्ध शुद्ध रूप किससे पता चलेगा? मैं व्याकरण से ही तो पता चलेगा। तो क्या लगाना है इसमें आपको? व्याकरण। व्याकरण में ही तो पढ़ते हैं आप। क्या क्या पढ़ते हो व्याकरण में आप? भाई व्याकरण पूरी है आपकी, संधि समास, जितने भी आप जो हिंदी का चैप्टर लगे हुए हैं पूरे, वो किस में आएगा आपका? व्याकरण में आते हैं। भाई यूपी पुलिस में जितनी भी हिंदी लगी हुई है, क्या लगी हुई है? व्याकरण। साहित्य को छोड़कर व्याकरण तो लगी हुई है। तो शुद्ध भाषा किससे हुई है आपकी? व्याकरण से हुई है। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? क्या कहा आशना? भाई जो स्वतंत्र है वे क्या है आपके? स्वर की संख्या कितनी है? 11 या 13। व्यंजन कितने हैं आपके? कितने हैं मेरे भाई?
33 ही तो है। 33 में 25 तो क्या हो गया आपके अश्वस हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 उष्म हो गए। उष्म कौन से आए थे आपके? स और अंतस्थ कौन से है? ये व र ल। इनमें से ही अर्ध स्वर भी होते हैं दो, कौन कौन से होते हैं? ये और वह हलंत वाले। समझ में आया नहीं आई? हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है? कौन सी होगी? वे व्यंजनी बोली जाती है, अभी बताया भाई। क ख ग घ में कौन सा उर्दू से लिया गया है? क ख ग ख में से कौन सा उर्दू से लिया गया है? देखो इसमें क्या है, नुक्ता नहीं लगा हुआ था, नुक्ता इसमें लगा दिया मैंने। एक मिनट देखो, जिसके नीचे नुक्ता होगा, अनुक्ता वाले मैंने 4 बताए थे भाई। जब हमने आपको बताया था संघर्ष, संघर्षी बताता है नहीं बताता? संघर्षी कौन कौन से आते हैं भाई? 3 तो से आए थे आपके, से और है, अब एक है ग ज फ। इनके नीचे क्या आता भाई? नुक्ता। यही तो है आपके। तो ये सब क्या है आपके? विदेशी भी बोल सकते हो आप इन्हें, है नहीं है? तो इनने कहा उर्दू से ले गए, तो ख ग जैफ है, ये संघर्षी भी होते हैं, उर्दू से भी ले गई है। जिसके नीचे नुक्ता होगा इन 4 में से, ख ग जैफ है में से, यदि इसके नीचे होता, यदि इसके नीचे होता तो आप लगा सकते हो ये तीनों। सुनाया नहीं या? हाँ, तो इसमें किसी में भी नहीं दे रखा था, मगर इसमें है तो लगा हुआ भाई। तो ये क्या है आपका? ख। यदि ख के नीचे ना होता, फ के नीचे होता, फिर फ लगा सकते हो आप। जिसके नीचे नुक्ता होगा वही क्या होगा? उर्दू का होगा। सुनाए नहीं ये बात? तो याद रखना ये भाई। कौन सा? ये अरबी आई है, दिए क्या? सितारे हिंद, दीव प्रसाद सितारे हिंद जो इसने दिया। देखो अनेक विद्वान हुए हैं, उन्होंने अलग अलग मान्य है, वर्ण भी अलग अलग मान्य है। किसी ने 40 मान्य है, किसी ने 61 मान्य है, किसी ने 42 ही मान्य है। तो हर एक के अनुसार अलग अलग है मेरे भाई। हाँ, अगला है, जिन शब्दों में अंत में ए आता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? अकारांत। जैसे ये है आपका राम, किस प्रकार का शब्द है? राम में क्या है? कौन सा भाई? अनुस्वार में क्या लगाएगा आपका? अनुस्वार कहां से आ जाएगा? है कि ध्वनि देगा? है नहीं नहीं। जैसे राम, अच्छा ये है आपका पितृ शब्द है, ये किस प्रकार का है? क्या दे रहा? रीरी दे रहा, तो ये रिकारांत है मेरे भाई, रिकारांत। समझ में आया नहीं या? जैसे मातृ है, मातृ किस प्रकार का शब्द है? रिकारांत है। जिसके जैसे रमा है, रमा किस प्रकार का शब्द है? अकारांत है, अकारांत। समझ में आया नहीं या? जिसके बाद में जोन सी ध्वनि बोलती है, ए आ री री ए ऐ ओ औ, तो वो ऐसे ही हो जाएगा आपका। कौन सा भाई? पंकज ले ले भाई, क्या है? अकारांत है। बाद में देखना, बाद में जय अकारांत नहीं, अकारांत है भाई। कौन सा भाई? पंकज, ये इसमें दे रहा हूं अनुस्वार। मैंने ये कहा जिसके बाद में ए की ध्वनि होगी वो क्या होगा? अकारांत होगा। समझाया नहीं यार? बाद में देखना, जैसे ये पितरी है तो इसमें रिकारांत है, जैसे रम है ये क्या? अकारांत है। समझाया नहीं यार? हाँ यो ये आए है ना, ये संस्कृत से आई है। नपुंसकलिंग में भी होते हैं ये, मगर हिंदी में तो मानते हैं नपुंसकलिंग भाई ये, तो वहां से कहां से लेगा? जैसे ये है आपका पुस्तक है, अब बताओ कौन सा है ये? है भी कैसा है? ये नपुंसकलिंग में है, अकारांत है, नपुंसकलिंग अकारांत है मेरे भाई। और कैसा है? नपुंसकलिंग में है। अब बताओ कहां से मान लोगे आप? हिंदी में मान लोगे? बिल्कुल मानने के, क्योंकि हिंदी वाले मानते हैं नपुंसकलिंग को। तो ये जो अकारांत रिकारांत आए हैं ये संस्कृत से आई है, मगर आपको देखना है ए की ध्वनि जिसमें आएगी, ए आता है उन्हें क्या? देखो अंत में पूछा ए आएगा, तो इसके अंत में क्या आया? ए नहीं आएगा, तो अकारांत में लगेगा भाई। ये आई बात समझ में? अगला है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बताओ जल्दी।
अनुच्छेद अनुच्छेद अनुच्छेद, कौन सा है? संधि कौन सी? दोनों संधि है, याद रखना, व्यंजन भी विसर्ग भी। मगर आपको क्या लगानी है? व्यंजन लगानी है इसमें। विसर्ग में दे रखा तो विसर्ग भी लगा सकते हो। अनुच्छेद में क्या होती है? दोनों संधि आती है, याद रखना ये। अगला है भाई, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। है पूंजीवाद, पूंजीवाद, पूंजीवाद या पूंजीवाद, कौन सा है? हाँ, रट रखा होगा ये तो बिल्कुल है भाई, पूंजीवाद। ये है, दोनों ऐसे ही हो गए थे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए भाई, कौन सा होगा? अंतर्निहित, अंतर्निहित या अंतर्निहित या अंतर्निहित, ठीक कौन सा है? ये वाला क्या आएगा? देखो मैंने इस रह की ध्वनि बताई थी ना पहले, ये कहां लगती है? जिसके ऊपर होगा उससे पहले ध्वनि लगेगी, समझाया नहीं? आ तो अंतर्निहित, समझाया नहीं? आ तो इसके बाद ही रह की ध्वनि लगेगी। तो याद रखना, ये क्या है इसमें? सी है मेरे भाई, क्या है इसमें? सी है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, कौन सा है? डी, परीक्षा। परीक्षा किस प्रकार का शब्द है? तत्समय तद्भव है, तत्समय तद्भव है, कौन सा है भाई? तत्समय है ना? हाँ। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। है षड्यंत्र, षड्यंत्र या षड्यंत्र, कौन सा है? देखो हमेशा याद रखना, षड्यंत्र जिसके नीचे हलंत होगा वो सही होगा, षड्यंत्र, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। अब जितने भी आएंगे ना नीचे, उसमें बताना है संधि कौन सी है। कवि स्वर कौन सी संधि है मेरे भाई? कवि प्लस ईश्वर, संधि विच्छेद क्या होगा? कवि प्लस ईश्वर, तो कौन सा हो गया ये? कौन सी है? दीर्घ संधि पहली हो जाएगी मेरे भाई, पहली तो है इसमें, संधि में नहीं नंबर करने का बिल्कुल भी। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन करके उसके नीचे दिए विकल्पों से कीजिए। संसार कौन सा है? हाँ, कैसे हो जाएगा? सम, देखो इसकी एक परिभाषा भी सुन लो, यदि मैं हलंत हो इसके बाद कोई भी व्यंजन आ जाए तो ये क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाएगा ये? अनुस्वार। तो कौन सा हो जाएगा इसमें भाई? व्यंजन संधि। कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि है इसमें भाई। अगला है भाई, तन्मय में संधि बतानी है आपको, तो कौन सी होगी? कौन सी है? व्यंजन है। संधि विच्छेद कैसे होगा? तत् प्लस, कल भी बताई थी ये बात, कौन सा वाला है ये? दो पांच पांच के है ना, दो पांचवें वर्ण है या नहीं है? तय का मैं हुआ ना, तो तय का क्या होगा? पांचवें वर्ण तय था दय ध न, तो नहीं तो हुआ तो तत्मय। ये पहचान लेना आप आराम से बिल्कुल, जिसमें दो पांच के वर्ण आए, पांचवें वर्ण मतलब लास्ट के पांच के आए, तो वो कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी, ठीक है ना। अगला है इत्यादि, कौन सी है? कौन सी है? यण, इति प्लस इत्यादि, ऐसे ही यद्यपि आता है इसका भाई, यद्यपि ना भूल जाइयो। संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपि, ये सबसे ज्यादा पूछता है बस, यदि प्लस अपि, यद्यपि। अगला है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए भाई, कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी, कौन संधि है? विसर्ग संधि है ना, तो पहले है पुनः विसर्ग प्लस जन्म, है ना? हाँ, रहा हो जाएगा बिल्कुल। अगला है पितृऋणम, पितृऋणम ऐसे लिखे जाओ,
ठीक है ना, ये गलती लिखा हुआ है। ये भी तो बनेगा संधि, तो कौन सा होगा? सी। देखो दीर्घ संधि कैसे हुई है, ये लिखा हुआ है पितरी प्लस ऋणम, समझाया नहीं या? अब क्या है इसमें, ये रीरी है, ये भी रीरी है इधर भाई, दोनों में क्या हुआ? बड़ी रीरी। हिंदी वाले से मानते नहीं, हिंदी वाले ने दे रखा है ये, प्रश्न देते हैं ये, मगर मानते नहीं है, नियम नहीं मानते हैं। दीर्घ के मैंने 3 नियम बताए थे, चौथा नियम यही होता है रीरी वाला। भाई देखो दीर्घ के 3 नियम बताए थे मैंने आपको। पहला नियम क्या था? आ का, बड़ी ई का, बड़ा ऊ का। तीसरा होता है बड़ी रीरी का नियम, समझाया नहीं या? तो ये बड़ी रीरी वाला ये नियम है। यहाँ रीरी के बाद रीरी आए तो क्या हो जाएगा? बड़ी रीरी, जिसके नीचे 6 का निशान सा होता है ये, तो पितृऋणम। तो क्या बन जाएगा यहाँ? तो पितरी, ये ऐसे आ जाता है अनम, समझाया नहीं या? मैंने कहा था हिंदी वाले नियम नहीं मानने के उदाहरण जरूर देंगे। तो पितृऋणम ये आ जाएगा, तो पितरी प्लस ऋणम, भाई ऋण है ना, तो ऋण ही है, वैसे ऋणम होता है पूरा का पूरा। हाँ तो मैं दे, उससे कोई मतलब नहीं है, यहां से मतलब है हमें, तो इससे मतलब है, आगे दे रखा है या नहीं दे रखा है। भाई पितरी प्लस ऋणम, तो क्या होगा? पितृऋणम, समझ में आया नहीं? तो पितृऋणम दे रखा तो यही होगा आपका, समझ में आया ना? तो ये भी गलत दे रखा था यहां से इन्होंने, सब दीजिए। तो पितृऋणम ऐसे बनेगा, या पितृऋण ऐसे देगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, समझ में आया नहीं यहाँ मेरे भाई? तो रीरी प्लस रीरी क्या हो जाएगा? बड़ी रीरी। हाँ इत्यादि, तो इति प्लस आदि भी आया था भाई ये तो। युधिष्ठिर कौन सा है? पहले ही है, युधि प्लस, हाँ इसमें वो भी आती है, वो विसर्ग भी आ जाता है ये, तो इसमें पहले है युधि प्लस स्तर। संधि देखो इसमें जो संधि है आपकी, व्यंजन भी आ जाती है, विसर्ग भी आ जाती है, दोनों देते हैं युधिष्ठिर में। हाँ अपवाद में ही है भाई, नियम तो कोई सा बैठ नहीं रहा, नियम तो है ही नहीं कोई सा, तो अपवाद में आते हैं, और अपवाद में ही उसमें जाता है समास में। हाँ बस ऐसे लगना, संधि विच्छेद ही देगा, संधि का नाम तो पूछने का नहीं। युधिष्ठिर ये है। जगदीश कौन सा है? जगत प्लस ईश, हाँ पहले ही देना है भाई आपको। वैसे जो इसका शुद्ध होता है ये होता है, शुद्ध ये होता है इसका, मगर तुम्हें पेपर में क्या लगाना है, यो लगाना, जब जाकर नंबर मिलेगा आपको, वहां गलत करना है वो आपको। वैसे जो शुद्ध होता है संस्कृत में अगर आप पढ़ोगे तो यो शुद्ध होगा भाई, आप वो गलत मानने जाएगा, ये सही मानने जाएगा, मगर आपको क्या करना है, यही सीखना कौन सा गलत वाला, क्योंकि हिंदी वाले यही मान देंगे। तो कौन सा है? जगत प्लस, ऐसे ही है सज्जन आपका, ठीक है ना? तो आपको यहां सथी लगाना, सद ना कर दियो, समझ में आया नहीं? क्योंकि हिंदी वाले से ही मानने का होता है सद, होता क्या है? हाँ ऐसे उज्ज्वल आएगा आपका, उत प्लस जवल, अद्धा जायज आएगा दो, याद रखना यहाँ। तो आपको यही लगाने हैं, कभी गलती कर दो वहां ये नहीं लगा दियो, समझ में आया नहीं यहाँ मेरे भाई? हाँ अगला आगे चला, कनकटा, बताओ भाई कौन सा होगा? अपवाद, अपवाद वाले ज्यादा देते हैं, बताओ कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? कनकटा क्या होगा? कान कटा, ये है ना, तो कान, ये सही है इसका भाई, अपवाद में है ये भी भाई। देखो कनकटा संधि विच्छेद कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कान प्लस कटा, जिसका कान कटा हुआ है उसे कनकटा बोलते हैं। रामायण सही बताना बिल्कुल। ए देख ले, ए तो गलत है बिल्कुल। बी, बी गलत है बिल्कुल। दो तो गलत ही करते, दो ही तो रह गए हैं। डी बिल्कुल गलत है। देखो ये थोड़ा राम प्लस क्या है, ये लिखना बोलते हैं,
अच्छा, अवन तो कुछ है ही नहीं, यह है वो, वह का क्या है, यह है। देखो याद रखना, जैसे एक शब्द आता है कामायनी, हाँ, संधि विच्छेद क्या होगा, हाँ, काम प्लस अयनी, आयानी नहीं लिख दो बस, अयनी अयनी, ऐसे ही क्या होगा, अयन अयन, समझ नहीं आ, तो राम प्लस अयन तो क्या हो जाएगा, रामायण। दीर्घ संधि है इसमें भी, इसमें भी क्या है, दीर्घ संधि है, हाँ। जैसे रसायन, हाँ हाँ वही है रसायन भाई, रसायन, बस ये दो तीन शब्द होते हैं, रस प्लस अयन, हाँ, याद रखना है। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास भाई, क्या पूछा, समास छांटे। दशानन कौन सा है, कौन सा है, किसके लिए आते हैं, रावण के लिए, हाँ। अरे एक मैंने बताया था आपको, षडानन, षडानन किसके लिए आओगा भाई, बताओ जल्दी, है तो बहुरी, मगर किसके लिए आता है, जैसे दशानन आता है रावण के लिए, किसके लिए आओगा षडानन, बताता आपको, बताओ जल्दी, षडानन किसके लिए आएगा, छह है आनंद जिसके, छह है सिर जिसके, अब बताता कार्तिकेय भाई, हाँ, क्या मैं देखा, क्या मैं देखा भी, नाटक में कुछ भी दिखा दे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, यह भी कोई बात है, ऐसा कुछ नहीं है, नाटक में कुछ भी दिखा सकते हैं, वो तो काल्पनिक है मेरे भाई, पहले ही देकर रखते हैं, काल्पनिक चीजें है। रोग पीड़ित में अब समास बताइए, कौन सा समास है, कौन सा है मेरे भाई, तत्पुरुष, रोग से, अब कौन सा होगा तत्पुरुष में भी बताओ, है, हाँ, रोग द्वारा पीड़ित, ऐसे याद रखना, कभी हाँ अपदान लगा दो उसमें, तत्पुरुष है। प्रतिमान में समास, देख तो सारे लग जाना चाहिए, क्या आ गया, प्रति आ गया, अब प्रति क्या आ गया आपका, उपसर्ग आ गया, और उपसर्ग पहला किस में आता है, अवयव, किस में आ जाएगा, क्योंकि पहला पद क्या होगा, या तो प्रधान होगा या उपसर्ग होगा, तो ये देखना है आपको। अगला है वीर पुरुष, वीर पुरुष है, बताओ क्या लगाओगे, तत्पुरुष में कौन सा लगाएंगे, तत्पुरुष में कौन सा लगाएंगे भाई, वीर पुरुष जो लगाओगे, जो तो कर्मधारय में लगा है, तत्पुरुष में कहां लग जाएगा, वीर है जो पुरुष, कर्मधारय में लगेगा, वीर पुरुष में कौन सा है, बहुवीरी तत्पुरुष अविभाव या द्वंद, अधिकरण, अधिकरण का क्या होता है चिन्ह, हाँ, वीरों में है जो पुरुष, या पुरुषों में है जो वीर, हाँ, तो इसमें देखो आप, वीर पुरुष में दो लग सकते हैं, एक तो आपका तत्पुरुष है ही, जैसे आपने देखा होगा नरोत्तम, है ना, नरों में है जो उत्तम, ऐसे वीर पुरुषों में है जो वीर, पुरुषों में है जो वीर, तो ये किस में लगेगा, तत्पुरुष में लगेगा। अब कौन सा लगेगा मेरे भाई, अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है आपके चिन्ह में, पर, हाँ ये आएगा। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम क्या है, चांद, चंद्रमा, चंद्र, चंद, चांद लगाओगे या चंद्रमा, देखो ये तो आने का ही नहीं बिल्कुल भी, हाँ, चंद्रमा क्या आएगा, चंद्रमा आएगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, छेद, डंडा, विवाह, सिंह, है,
खेद का कल ही बताता आपको, तत्सम क्या होगा, कल नहीं बताता। विवाह है मेरे भाई, क्या है, विवाह आएगा। जो दिखने लगा छेद भी अलग है, डंडा भी अलग है, सींग भी, तो क्या आ जाएगा, विवाह। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, हंसी, कपूर, ओज, आम। हाँ कर्पूर होता है, कर्पूर, हाँ ये आएगा। हाँ तो क्या आ जाएगा तत्सम भाई, कर्पूर। कपूर का क्या होता है, कपूर का क्या हो जाता है, कर्पूर हो जाता है। ऐसे ही आता है एक गेहूं का भाई, गेहूं का गोधूम, याद रखना बहुत आता है ये। कौन सा आता है, हाँ। एक आता है गधा, बहुत आता है ये भी, गर्दभ। हाँ ये दो तीन आते हैं जो सबसे ज्यादा पूछता है ये। कर्पूर। आम का क्या तो पता ही आप, क्या हो जाएगा, आम्र। ये तो हो जाएगा मेरे भाई। हाँ हंसी का क्या हो जाएगा, हास या हंसे। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, खेद, नेहेर, निर्मम, कुछ। क्या होगा, निर्मम। क्या आ जाएगा, खेद का क्या हो जाएगा, खेद का क्या होगा तत्सम, बताओ जल्दी। हाँ क्षेत्र, हाँ। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, सुमन, नाखून, कौवा, बाहो। हाँ बताओ जल्दी। कौवा, कौवे का काख हो। हाँ नाखून, नाखून तो नहीं आने का, नाखून का कुछ और हो। हाँ बाहो का वाहो हो जाता है, बह का वह हो जाता है। इसमें सुमन आना चाहिए। हाँ पर्यायवाची है ना, तो समय ही पूछा इसमें, सुमन होना चाहिए इसमें, सुमन। हाँ देख लिया। कौन सा, ऐसा कुछ नहीं है सर जी। यदि हम बड़ा सा लेगा आयो, सुमना से बना था, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नहीं बदलते मेरे भाई। हम बड़े से आएगा छोटे में तो बदल सकते हैं, छोटे से आगे बड़े में कैसे बदलता तो, जब उसने तत्समय दे ही दिया। देखो इसमें सुमन आना चाहिए, फिर भी आप बता सकते हो कौन सा है जी। हाँ नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द बताने हैं भाई, क्या बताना, कान, नासिका, परीक्षण, कटक। तो क्या आ जाएगा, कान का क्या आता है तत्सम, क्या आ जाएगा, हाँ कर्ण लिख लो भाई, या स्रोत आ जाता है। तद्भव शब्द का चयन, पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प। क्या आएगा, पीड़ा क्या हो जाता है, दुख, दुख नहीं होगा, तो यही है तद्भव भाई। हाँ तद्भव शब्द का चयन कीजिए, पक्षी, नृत्य, अंधेरा, पश्चे। अंधेरा क्या हो जाएगा, है अंधेरा क्या हो जाएगा, तत्सम, अंधकार है, तम, तमी, इसके पर्यायवाची आ जाएंगे। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, बालिका, वेद, अज्ञा, सिद्धि। बालिका लड़की, हाँ तो तद्भव तो बताना, तत्सम तो है ये तो सही है। अज्ञा भी सही है, सिद्धि भी सही है, वेद नहीं है इसमें, है किसमें, भाई बालिका तो शुद्ध है ना शब्द, बालिका का जो तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा, लड़की नहीं बनता का।
समझ आया नहीं आप? तो जो बेत है ये क्या है आपका? तद्भव। बेत किसे कहते हैं? बेत हाँ क्या है? हाँ, तो बेत का वो क्या होगा? तो सम बताओ जल्दी। है ना? बेत का बताना भाई। दो बता दिया आपको। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। रक्षा, तमाचा, विरोध, शांति। तद्भव बताओ क्या होगा? एक ही अलग दिख रहा, क्या है? तमंचा। रक्षा भी है, विरोध भी है, शांति भी है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, परंपरा में से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहेंगे? योग रूढ़, रूढ़, योगिक, संकर। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, बताना है आपको। भाई क्या कहा? परंपरा में से एक निश्चित अर्थ, निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यौगिक। देखो निश्चित अर्थ कौन रखता है? योग रूढ़ मेरे भाई तीसरा अर्थ। योग रूढ़ में निश्चित अर्थ कौन रखागा? हमने कहा दशानन किस प्रकार का शब्द है भाई? बताओ मुझे। दशानन का शहर योग रूढ़ नहीं है। दशानन का एक निश्चित अर्थ है या नहीं है? क्या है? रावण। बस ये देखना था आपको, और क्या देखना था भाई? क्या कहा? परंपरा में से एक निश्चित अर्थ रख रहे या नहीं रख रहे? कोई सा भी ले लो आप योग रूढ़ में। वीणा पानी ले लो, वीणा पानी ले लिया भाई। वीणा पानी का एक निश्चित अर्थ क्या होगा? है ना, एक के लिए अर्थ है ना, तो इसलिए निश्चित अर्थ में क्या लगेगा? योग रूढ़ लगेगा आपका। आई बात समझ में नहीं आई? ना तो रूढ़ लगने का, ना योगिक, ना संकर। समझ में आया नहीं? आ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये बताओ, निश्चित अर्थ रखने वाले कौन से होंगे आपके? योग रूढ़ होंगे। निम्नलिखित प्रत्येक चार विकल्पों में से बेमेल, बेमेल मतलब जो बिल्कुल अलग हो भाई, असंगत शब्द चिन्हित कीजिए। शारीरिक, दैहिक, मानसिक आदि। कौन सा? हाँ भाई, शरीर भी है, दैहिक भी है, मानसिक भी है, तो क्या हो जाएगा? आदि हो जाएगा। आदि अलग है इसमें। असंगति बताना है। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। असंगत बताओ, आराम से बताना है, बिल्कुल देख लो चारों ऑप्शन, जल्दबाजी कुछ नहीं है भाई। कौन सा होगा? घर या प्रियजन? क्या लगाओ? घर। घर अलग नहीं है। देखो प्रियजन आदमी के लिए, परिवार में आदमी, बच्चे, तो घर अलग है या नहीं है इसमें से? ये बताओ। है? हाँ, बेमेल ही तो पूछ रहा, अलग रीजनिंग वाले ही है। हाँ भाई। हाँ तो रहोगे तो बच्चे तो अलग है ना। प्रियजन किसे कहोगे? जो आदमी हो अपने परिवार में, क्या है? आदमी नहीं होते भाई। घर अलग है या नहीं है? ये बताओ मुझे। ये सब आदमियों को ले आया, घर अलग आया भाई, ये ना। बेमेल बताना है मेरे भाई। असंगत बताओ। सिर, शीश, मस्तक, शीर्ष। जल्दबाजी नहीं। मैंने कहा पर्सन को देख के आसान है तो जल्दबाजी नहीं करना, वो गलती हो जाता है। हैं? डी है, गलत है। बी है, गलत है बिल्कुल। सी सही है बिल्कुल। मस्तक है भाई। देखो सिर ऊपर, शीश ऊपर, शीर्ष भी ऊपर, एक ही जो है, माथा ही तो नीचे आएगा भाई। मस्तक है तो माथा ही तो नीचे आया, और तो सिर की बात कर रहा, तो इसमें सी लगेगा आपका। बात समझ में आई या नहीं आई? इसलिए कहते हो भाई जल्दबाजी नहीं। क्या कहा? कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए भाई कभी भी पेपर में। अगला है, निम्नलिखित प्रत्येक चार विकल्प में से बेमेल, असंगत बताना भाई। हे जल्दबाजी कर रहे मेरे भाई, जल्दबाजी नहीं, चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए पहले तो।
सबसे पहले चारों ऑप्शन पढ़ो और उसके बाद आंसर दो। अब भी तो बदले। मैंने कहा जल्दबाजी। अच्छा देखो जल्दबाजी में क्या होता है, गलती ऐसे होता है भाई। प्रश्न आ गया, भारत के बीच में से कौन सी रेखा गुजरती है? पता है ना, ऑप्शन में पहले ही दे दिया उनने, भूमध्य रेखा। वो अभी तो बीच में तो गुजर रही किसके, भारत के। भाई पृथ्वी के बीच में से गुजर रही है नहीं गुजर रही? तो बच्चे देख तो सार भाई ये भी तो बीच में से गुजर रही, वो लगा देते हैं। ऐसे ही जल्दबाजी करोगे तो यही हो जाएगा मेरे भाई। भाई इसमें क्या कहा, असंगत, निगाह, दृष्टि, नजर एक नहीं है, अलग क्या है, नेत्र। तो ये अलग हो गया बिल्कुल, तो सी लग जाएगा इसका। भाई बात समझ में नहीं आया? भाई नजर देख लो, निगाह देख लो, दृष्टि देख लो, समझ में आया नहीं आया? अगला है भाई असंगति बताना है आपको। समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद है, कौन सा लगेगा? खेद अलग है ना भाई। समस्या, जटिलता, कठिनाई एक ही होगी, तीनों एक हुआ नहीं हुआ? अलग क्या है, खेद। खेद का मतलब क्या होता है, दुख। ये अगला है निम्नलिखित शब्दों के उपरयुक्त पर्यायवाची छांटिए, या उपयुक्त, उपयुक्त है भाई, उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए। जो स्वर्ग है इसका पर्यायवाची बताना, नरक, ब्रह्मांड, यमलोक, धो। धो है ये, श्री नहीं है, धोत। हाँ धो होता है, ये ऐसे लिखा जाए। ये आता है धो। क्या होगा बताओ भाई, पर्यायवाची पूछा तो सर्व के पर्यायवाची क्या होगा, डी। देखो धो होता है, ये सर्व के लिए आता है एक शब्द, ये गलत दे रखा है यहां, धो होता है, याद रखना। ये सर्व सबसे ऊपरला स्थान, ब्रह्मांड में जो सबसे ऊपरला स्थान है उसे धो बोलते हैं, ठीक है ना? हाँ देखो सर्वक का जो विलोम होगा वो क्या होगा, हाँ याद रखना ये। कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची बताना भाई, पर्यायवाची कुबेर का, किन्नर, रेस, गोविंद, धनाधिपति या राजा राज, कौन सा हो जाएगा? हाँ कुबेर के इंपोर्टेंट है भाई, धनाधिपति, धन का अधिपति। गोविंद किसके लिए आता है, पर्यायवाची कृष्ण के लिए आता है। रात्रि का पर्यायवाची भाई है शनिचर, समा गलत है, अम्मा भी गलत है, एक ही बचा। क्या है, रात्रि का जो पर्यायवाची है विभावरी बहुत आता है, हैं? हाँ रात्रि, निशाचर, निशाचर उसे बोलते हैं जो रात में चढ़ने वाले होते हैं, उसके लिए आता है निशाचर। तो रात्रि का विभावरी होता है, रात के लिए लग सकता है। भागीरथी का पर्यायवाची बताना है, कौन सा होगा, किसे बोलते हैं भगीरथी? सरिता, गंगा, यमुना, निर्झरी, किसे बोलेंगे? गंगा के तो दूसरा नाम है भाई, भगीरथी किसका है, गंगा का। ये सब किसका है, सरिता किसका होता है, नदी, नदी तो बोलते हैं। हाँ निर्झरणी भी इसे ही बोलते हैं, नदी को ही भाई। विद्युत का पर्यायवाची क्या है, गर्जना, दामनी, विद्युत का मतलब है विद्युत, गर्जना, दामनी, चमक या प्रयोग, क्या होगा, दामनी। कल भी आता है ये प्रश्न मेरे भाई। देखो विद्युत का याद रखना, चंचला भी आता है किसका, और दामनी बहुत पूछता है। कल एक बताता मैंने, चंद्रहास किसका बताया था आपको, चंद्रहास पर्यायवाची किसका बताया था कल मैंने आपको, मैं इंपोर्टेंट है चंद्रहास, याद रखना, आया हुआ है प्रश्न।
चंद्रहास पर्यायवाची, तलवार का बताते मेरे भाई, याद रखना, ये बहुत आता है तलवार का। एक चंद्रहास आता है, एक अस्य आता है। हाँ, चंद्रहास रावण की तलवार का नाम था। हाँ, अगला है, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम छांटे भाई। अब विपरीत बताने हैं। सामंजस्य का विलोम क्या होगा? विवाद, कलह, संताप, द्वेष। क्या होगा बताओ? विलोम उल्टा इसका। सामंजस्य क्या है ये? मिलाना है? ना, सामंजस्य का होता है मिलान और इसका हो जाता है विवाद। विवाद, और इनमें भी अलग विवाद ही दिख रहा आपको। कलह, संताप, द्वेष। सामंजस्य का संताप तो एक जैसे ही होता है, सामंजस्य होता है मिलाप के लिए, और विवाद क्या आता है जहां विवाद हो जाता है, तो इसका विलोम क्या होगा? विवाद होगा भाई आपका। ओजस्वी का विलोम क्या होगा? विलोम भाई क्या हो जाएगा? निस्तेज। चौथा भाई, इनमें से पर्यायवाची देख लियो और विलोम देख लियो। पराक्रम का विलोम, विलोम बताना भाई इसका भी। पराक्रम का विलोम क्या होता है? भिरुकता, दुविधा, आलस्य, दुर्बलता। पराक्रम किसे कहते हैं? जो युद्ध में बहुत अच्छा लड़ रहा, पराक्रमी हो जो, तो पराक्रम का उल्टा देख लो बस। डी, दुर्बलता। दुर्बलता तो होगा जो बलवान होगा उसका दुर्बलता हो जाएगा। देखो भीरुता क्या मतलब होता है? डरपोक। समझ में आया? भीरुता का अर्थ क्या होता है? डरपोक। तो जो पराक्रमी है वो डरपोक थोड़ा होगा, तो उसका विलोम ही क्या होगा? डरपोक होगा या नहीं होगा? तो भीरुकता लग जाएगा भाई। समझ में आया नहीं यार? भाई जो पराक्रमी है उसका विलोम क्या होगा? भीरुता। हाँ, हर्ष का विलोम कौन सा होगा? कौन सा? सी। हर्ष का, हर्ष का विषाद हो जाएगा मेरे भाई। क्रोध का पर्याय वो विलोम भाई, विलोम बताओ। क्षमा को माफ करने के लिए होता है, है? किसका? क्रोध है, क्रोध। कृपया करेंगे, आशीर्वाद करेंगे, क्षमा करेंगे, सहयोग करेंगे। क्रोध हो, शांत आना, शांत आना चाहिए। शांत किसके लिए आएगा इसमें से एक बताओ मुझे, है? विलोम में तो क्रोध है तो शांत होना चाहिए था उसे, तो क्षमा आएगा या कृपा आएगा? है? क्षमा का अर्थ क्या होता है? माफ करना। कृपा का है? कृपा कर दी। तो देखो इसमें क्षमा है ना, शांत आना चाहिए था यहाँ। हाँ, शांति के लिए आता है क्रोध, शांत, क्रोध, शांत, ये पर्यायवाची होते हैं, तो इसमें क्षमा लगा सकते हो आप। हैं? लगा रहे थे। हाँ, मगर इसका जो बिल्कुल विलोम होगा वो शांत आता है। उत्तेजित का क्या आएगा? कठोर, शांत, संदिग्ध या उद्वेलित। उत्तेजित है तो शांत आ जाएगा इसका भी। विलोम पूछ रहा भाई ये। अगला है रंक, इसका तो बता ही दोगे आप। रंक बलवान, धनवान, किसान या मजदूर, क्या लगेगा?
धनवान। और क्या है ये, विलोम है इसका। हाँ, अगला है निम्नलिखित वाक्यों में के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। हाँ, उचित पद छांटिए। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, क्या पूछेंगे उसे, कल बताता ना, गोद लिया हुआ पुत्र, उसे क्या कहेंगे। हाँ, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, आशुतोष, दंभी, दुराध्य, क्रोधी। जिससे को प्रसन्न करना कठिन हो, डी या डी में से एक। हाँ भाई बताओ, पता नहीं। देखो, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसके लिए है दुराध्य, तोड़ लेते से। ये है भाई दुराध्य, संधि हुई है इसमें विसर्ग, दु विसर्ग प्लस आध्य। हाँ, दुर मतलब बहुत ही कठिन है प्रसन्न करना, इसे आध्य। अब देखो, प्रसन्न करना कठिन, जिसे आसान हो, जिसको प्रसन्न करना आसान हो भाई, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आशुतोष। किसके लिए आता है आशुतोष, शिव के लिए। बात समझ आई नहीं आई, दोनों प्रश्न देख लेना यहां। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, दुराध्य होगा। और जिसको प्रसन्न करना आसान हो उसके लिए क्या होगा, आशुतोष होगा। प्रसन्न करना कठिन और आसान दोनों देख लेना। और आशुतोष किसका पर्यायवाची है, शिव का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है। हाँ, पाप करने के बाद दंड पाना क्या कहलाता है, प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रताड़ना, इनमें से कोई नहीं। क्या कहेंगे भाई, पाप करने के बाद स्वयं को दंड देना तो क्या कहलाएगा, प्रायश्चित। पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित करते हैं ना भाई, मैंने पाप करता, मैं प्रायश्चित कर रहा हूं उसका, तो ये होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, ए। जिसका इलाज न हो सके तो क्या बताएंगे उसे भाई, असाध्य, दुरासाध्य, क्लिष्टे या असोच्य। क्या कहेंगे, असाध्य, ए का मतलब नहीं है, साध्य जो, जिसका इलाज नहीं हो सकता। जो धन को व्यक्त व्यय करता है, ये बताओ भाई आप, दूर ना ना, दूर नहीं लगाने, नहीं है, साध्य है उसका भी मतलब, उसका जो विलोम लगेगा वो ए ही लगेगा, असाध्य। जो इसका आता है ना, जैसे दुसाध्य, दुर्नी है यहां, दू दे दिया, यदि दे देता है यहां दुर्साध्य, फिर दुर का मतलब नहीं से होगा, मगर इसने क्या दिया यहां, दू दे दिया, इसलिए वो नहीं हुआ। आज इसका जो लगता है ना हो तो उसके लिए असाध्य लगता है। दुर्साध्य कह सकते हो आप, इसे ऐसे लिख सकते हो दुर्साध्य, मगर क्या दिया ना, दू साध्य, दूर नहीं दिया है, तो इसलिए क्या है, इसमें ए लगेगा मेरे, ये है। जो धन को व्यय करता हो उसके लिए क्या है भाई, एक शब्द है, कृपण, मितव्ययी, अल्पव्ययी या अपव्ययी। जी देख लो, है भाई, कृपण लगाओ, मितव्ययी लगाओ, या अल्पव्ययी या अपव्ययी। हाँ, अल्प नहीं लगाने का, अप लगेगा, अप क्या लगेगा, अपव्ययी, अपव्यय करने वाला है, ज्यादा खर्चा करने वाला। हाँ, जो काम न करना चाहे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, है आलसी, निकम्मा, अकर्मण्यक, दुष्कर। गलत लगाओगे तुम इसे, मैं कह मैं कह तो रहा, गलत लगाओगे तुम इसे, बताओ जल्दी, है देखो, जो काम न करना चाहे भाई, निकम्मा से कहते हैं जो कर तो रहा मगर देर में कर रहा। और जो काम ना करना चाहिए उसके लिए क्या होगा, अकर्मण्य।
आलसी का मतलब है जो काम देर में करता हो। भाई काम तो कर रहा है, देर में कर रहा है, उसे बोलते हैं आलसी। कौन सा? क्यों जा गलती? भाई जो काम ना करना चाहिए उसके लिए क्या होगा? एक शब्द ए का मतलब नहीं है कर्म। जो काम नहीं कर रहा भाई, यो ए वाला देख लो ज्यादा कर, ए कमरण ने। हाँ, जिसे न देख सके, न सुन सके, न छू सके। जल्दबाजी नहीं मेरे भाई। हाँ, ना छू सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्गुण का मतलब होता है जिसमें गुण नहीं है। देखो मेरी बात सुन लो यहां, अगर एक की बात करता है, देखो इनने क्या कहा, जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके, तीन बात कही है इसने। तो उसके लिए क्या निराकार? देखो आपकी जो दुविधा है ये खत्म होगी। निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं है। यदि मैं कहता है जिसका कोई आकार ना हो सके, उसके लिए एक शब्द तो निराकार। समझ नहीं आ? निर्गुण, जिसमें कोई गुण ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्गुण होगा। अदृश्य, जिसे कोई देख ना सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अदृश्य। जिसे ना देख सके, ना सुन सके, ना छू सके, वो क्या होगा? अगोचर। क्या कहेंगे? अगोचर मेरे भाई। अगोचर का मतलब होता है जिसे ना तो देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना आप छू सकते हो, उसे अगोचर बोलते हैं। जो इंद्रियों से परे हो। अगोचर का मतलब होता है, देखो समझ लो यहां, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे जो होगा वो क्या होगा? अगोचर होगा। अरे इंद्रिया कितनी बताई थी भाई आपको? 10। इंद्रिया दो प्रकार की बताई थी, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री। फिर ना देखियो भाई कभी आप नु कहते हो जी हमने हमें बताने मेरा तो गलत चलेगा। आई अगोचर का मतलब होता है जो इंद्रियों से परे हो बिल्कुल। इंद्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक तो ज्ञान इंद्रिया होती है, एक कर्म इंद्रिया होती है। और जो आपकी ज्ञान इंद्रिया होती है जिससे आप ज्ञान प्राप्त होते हैं, ये होती है आपकी 5। और एक होती है आपकी कर्म इंद्रिया, ये भी होती है आपकी 5। अज्ञान इंद्रिया बताई थी मैंने जो आपके चेहरे पे है। चेहरे पे क्या है आपके? चक्षु है। चक्षु मतलब स्रोत है आपके, स्रोत मतलब त्वचा है आपकी, जिह्वा है आपकी। अरे क्या रहेगा भाई आपका? नासिका, जिसे बोलते हैं ग्रहण। ये 5 है भाई ज्ञान इंद्रिया। इसके पर्यायवाची भी वो भी पूछ लेता है, तत्सम तद्भव। चक्षु मतलब स्रोत मतलब त्वचा मतलब खाल, त्वचा है ना। जीवा मतलब जीव। अरे भाई घ्राण मतलब नाक, घ्राण का मतलब क्या है? नाक। ये आपकी कर्म इंद्रिया होती है 5। ये कौन सी होती है? वाक, पाद, पायु, वस्त, पाद पायु पाद है पायु वाक हस्त। हाँ, पानी में हस्त बोल दो या पानी में। ये है भाई आपके। बाद में कहना भाई कि उतार लो ना, ये ज्ञान इंद्रिया है, ये कर्म इंद्रिया है आपकी। वाक वाणी से है आपकी, पाद पैर से है आपके, पयु और उपस्थ में है जिससे आप मल बाहर निकालते हो मेरे भाई। अब पानी मतलब हाथ है। समझ नहीं आई? तो आपके कर्म इनसे हो रहे हैं। ये जो 5 है आपकी, वाक पाद पायु उपस्थ और पानी। अब भाई ज्ञान इंद्रिया है आपकी चक्षु स्रोत त्वचा जिह्वा घ्राण। समझ नहीं आ? और अगोचर किसे कहते हैं? जिसे ना देख सके, ना सुन सके, ना छू सके, उसे क्या कहेंगे आप? अगोचर है। किसका? जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। हमने कहा इंद्रियों से परे। हाथ जीत लिया हनुमान के लिए आते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से
उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। कौन सा है मेरे भाई? एक बात याद रखना मेरे भाई, कभी भी गलत नहीं होने का आपका। कल गलती हो रहे थे ना भाई, ये आपके गलती हुई है, कल हुए या नहीं हुए? सरल वाक्य तो आपको सबको पता है कौन से होते हैं, कौन से होते हैं सरल वाक्य? जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय। अब आपका एक चीज होता है समुच्चय बोधक। देखो, समुच्चय बोधक अवयव होता है नहीं होता है? कैसे बताए थे समुच्चय बोधक अवयव? हाँ, ये दो प्रकार का होता है मेरे भाई। क्या प्रकार का होता है ये? दो प्रकार का। एक तो होता है समाधिकरण, समाधिकरण, और एक होता है व्याधिकरण। बस, क्या प्रकार का होता है? समाधिकरण वाले जितने भी आएंगे ये संयुक्त वर्ण में आएंगे। संयुक्त वाक्य जो हुए, देख लियो, यहां बहुत आसान परिभाषा बता रहा है इसकी। यदि आपने कहा होगा जी मिश्र वाक्य हमारे गलत हो जाए। समुच्चय बोधक अवयव जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो समाधिकरण जितने भी आएंगे संयुक्त वाक्य में आएंगे, और व्याधिकरण वाले किस में आएंगे? हमेशा मिश्र वाक्य में आएंगे। अभी अजमाइयो ये बात जो अभी आगे आगे आएगी। हाँ, वही तो बता रहा। समाधिकरण में आपके चार प्रकार आते हैं मेरे भाई, एक दो तीन चार। चार रो लिखो ये समाधिकरण वाले, पहले लिखो समाधिकरण वाले चार रो लिखो पहले। समाधिकरण वाला आता है भाई पहला विभाजक आपका। विभाजक में आते हैं आपके अथवा, या, नहीं तो, हाँ। दूसरा आता है आपका संयोजक। संयोजक में जो आपके आते हैं ये आते हैं तथा, और, एवं। परिमाण दर्शक, परिमाण दर्शक में जो आएंगे आपके ये आते हैं आपके भाई अतः, इसलिए। अतः, इसलिए। इसका आता है विरोध दर्शक चौथा। विरोध दर्शक में आते हैं आपके लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, ये है आपके। ये शब्द जिसमें भी मिल जाए वो क्या होगा आपका? संयुक्त वाक्य होगा। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है संयुक्त और मिश्र वाक्य में आपको बिल्कुल भी है। समुच्चय बोधक अवयव ही आपके संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य होते हैं दोनों। समाधिकरण चार प्रकार का है, विभाजक, संयोजक, परिमाण दर्शक और विरोध। अथवा, या, नहीं तो। संयोजक में है तथा, और, एवं। परिमाण दर्शक में है अतः, इसलिए। अविरोध दर्शक में आपका लेकिन, किंतु, परंतु, मगर। मगर भी लिख लेना एक। हो गया? हाँ बिल्कुल। व्याधिकरण के इधर लिख रहा हूं मैं भाई। पहला पहला होता है उद्देश्यवाचक। पहला कौन सा है? उद्देश्यवाचक होता है ये आपका जो कि
ताकि, ये होते हैं 3। दूसरा होता है करणवाचक। करणवाचक ये होते हैं आपके क्योंकि, दिख रहा ना, जो कि, एक आता है संकेतवाचक। संकेतवाचक, संकेतवाचक में आता है आपका यदि, तो, यद्यपि। इसके आधार पर भाई ये अवयव है ना भाई, 4 हो गए ना। कर्ण संकेत, एक आता है स्वरूप, कौन से में भाई, कहां है रहा, कौन सा है रहा, अथवा या नहीं तो, नहीं तो कहां आया, वो पूरा है मेरे भाई, नहीं तो। अभी हो जाए कंफ्यूज, बाद में तो पता नहीं क्या होगा। अर्थात, जो, यानी, बस भाई ये देखने हैं आप, ये है आपके मिश्र वाक्य। और ये कौन से आते हैं आपके संयुक्त वाक्य। कहाँ हट गए, ये तो लिखा हुआ है हमारा, कहां मिट जाएगा इधर। मिश्र वाक्य ये है भाई आपके संयुक्त वाक्य। अब कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, हो गया ना। अब अजमाएंगे इसमें ही, आगे प्रश्न आएंगे ना, इसमें अजमाते चलेंगे। अब सही है गलत, शुरू करें। देखो इसने क्या कहा, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से क्या हो जाता है, वंचित रहता है। तो किसमें आएगा जल्दी बताओ, किसमें आएगा, टेंशन तो लेनी है बस, कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। समझ में आया नहीं यार। सरल वाक्य मैंने पहले कल समझाया था, जिसमें एक उद्देश्य से एक विधेय, एक उद्देश्य से एक, वो क्या होगा, सरल वाक्य होगा। हाँ भाई, कौन सा, हाँ तो इसका ये है ना, वो मिश्र में ही आएंगे, वो उद्देश्य में भी आएगा, स्वरूप में भी, मगर है किसका, व्याधिकरण का ही है। मतलब व्याधिकरण में ही 4 प्रकार है, तो उसका अलग ही है, वो मिश्र में ही आएगा। ये सब किसके हैं, मिश्र के दे रखे, चाहिए दे दे, चाहिए दे दे, बिल्कुल अंदर से नहीं पूछने का। ये क्या होता है, उद्देश्यवाचक में भी ताकि आता है। अरे एक कौन सा भाई अपना स्वरूप में, अर्थात, हाँ जो, वो जो है, जो कि पूरा भी है, और एक जो है, जो कि भी पूरा आ जाता है, जो कि पूरा भी आ सकता है, हाँ अलग भी दे सकता है, पूरा भी दे सकता है, ये है। अगला है मेरे भाई, जिधर धुआं दिखाई दिया, जिधर, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, क्या है, पहले देख लो। सरल का मतलब क्या आता, एक ही क्रिया एक ही कर्ता, एक ही क्रिया एक ही कर्ता, वो क्या होगा, सरल होगा। एक ही उद्देश्य एक ही विधेय, वो क्या होगा आपका, सरल होगा। अब इसमें उद्देश्य देखो कितने हैं, भाई एक करता है, एक ही क्या है, विधेय, एक क्रिया, क्रिया देख ले कितनी है, क्रिया मतलब विधेय मतलब क्रिया है, क्रिया एक है तो सरल लग जाएगा, क्रिया एक से ज्यादा है तो सरल नहीं लगने का बिल्कुल भी, याद रखना भाई। भाई क्रिया एक है तो क्या लगेगा आपका, हाँ क्रिया एक से अधिक है तो सरल वो लगने का नहीं। देखो जिधर धुआं दिखाई दिया, दिखाई, सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, तो 2 क्रिया नहीं दी क्या आपको यहां, तो सरल तो आप लगा ही नहीं सकते बिल्कुल भी।
तो कौन सा हो जाएगा? मिश्रित है। कैसा है? मिश्र वाक्य है। जिधर उधर, जिधर उधर, बस जिधर उधर, ये मिश्र वाक्य है। अवयव होते हैं ये भाई, है छूट गए तो उसमें अवयव में लिख सकते हो। जिधर उधर क्या होते हैं? ये क्रिया विशेषण में आते हैं। अगला है भाई, मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, क्या आएगा? मैंने सुना कुछ और, अगर एक और आता, उसने सुना कुछ और। मेरी बात सुन लो, यहां मैंने जो और लगवाया है ना, किस में लिखवाया? संयुक्त में लिखवाया। किस में लिखवाया? ये कंफ्यूजन है तो दूर करना आपको। और किस में लिखवाया? यदि एक और आ रहा तो क्या लगाना आपको? यदि दो और आ जाना तो मिश्र लगा दो भाई। हाँ, इसलिए तो कंफ्यूजन दूर करा पहले ही आपका भाई, आप गलत ना कर दो। मैंने कहा कुछ, देखो मैंने कहा कुछ और, समझ में आया? एक वाक्य दो वाक्य। उसने सुना कुछ और, तो ये मिश्रण दिख रहा है आपको, चार नहीं बन गए। मैंने कहा कुछ और, उसने सुना कुछ और, तो ये क्या होगा? आपका मिश्र वाक्य है। यदि यहां एक और आता तो फिर आप क्या लगा देते हैं? यहां संयुक्त लगा देते हैं। मगर दो और है तो क्या लगाना आपको? मिश्र वाक्य। देखो जो ये है ना, आप गलती नहीं कर दो, जिसे बता रहा ना आपको मैं, ऐसे ही समझना है। एक और आ जाए तो क्या लगाना? संयुक्त लगाना है नहीं? मैं गया और वह चली गई, तो ये क्या है? संयुक्त है नहीं है? मैंने कहा कुछ और, उसने सुना, तो ये क्या होगा आपका? मिश्र वाक्य। बस यही कंफ्यूजन दूर करना आपका। अगला है, व्यवहार में यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा, जैसा वैसा, जैसा वैसा, तो कैसा हो जाएगा? कंफ्यूजन तो नहीं है? देख लो, तो क्या हो जाएगा आपका? मिश्र। अगला है, सत्संग करो सदाचारी बनो, इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है, विधिवाचक है, संकेतवाचक है? देखो आराम से समझो, किसी और को कह रहा ना, अपनी इच्छा थोड़ा जता रहा भाई। क्या कह रहा? सत्संग करो और सदाचारी, दूसरे के लिए एक तो क्या हो जाएगा? आज्ञा। समझ ना? अरे इच्छा में कैसे होगा? हाँ, जैसे आप कह दो, हाँ भगवान हमारी इच्छा पूर्ण करे, ठीक है ना, वो है। तो ये सत्संग करो सदाचारी बनो, तो ये क्या है आपका? आज्ञावाचक। प्रथम आने की कौन कहे, उससे उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, संयुक्त वाक्य है। आराम से बताना भाई। प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं होती। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। क्या लगाऊ? भाव लगाऊ? बताओ जल्दी। देखो यहां, इसमें संयुक्त वाक्य है ये। क्या वाच्य? तीन वाक्य है ये, वाक्य संयुक्त वाक्य। वाच्य दे रखा ना, वाक्य है। देखो वाच्य तीन ही हो, यदि इसमें वाच्य लगाना तो ये क्या आ जाएगा? भाववाच्य में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखो इसने ये कंफ्यूजन करने के लिए, यदि ये वाच्य ना दे रखे होंगे, ये दे रखा होगा, तो फिर आपको क्या लगाना है? संयुक्त वाक्य लगाना है। क्या लगाना है? देखो, प्रथम आने की कौन कहे, एक वाक्य हो गया, इसने दोनों को मिलाया, परीक्षा पास भी नहीं की जाती, तो दो वाक्य है, दो को किसने मिला? इसने मिला, तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और जब उसने वाच्य पूछा तो वाच्य क्या हो जाएगा आपका? भाववाच्य हो जाएगा। समझ में आया नहीं? यार दोनों चीज देख लेना यहां भाई। यदि उसमें कहते हैं ये आपको कि इसमें क्या लगाना? भाववाच्य लगाना। अगर वाक्य पूछता, क्या पूछता आपको? वाक्य पूछता तो क्या लगाना फिर आपको? संयुक्त। समझ में आया नहीं? यार क्योंकि वाच्य तीन ही होते हैं आपके।
अगला है, निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए चार चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध बताने अब आपको। वह दंड देने के योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। बी या सी? वह दंड के योग्य है, पाने योग्य तो नहीं होनेगा, तो क्या हो जाएगा? बी। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए भाई। भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति है, भारत में अनेक जातियां हैं। क्या है? डी। डी, भारत में अनेक जातियां हैं, अनेकों नहीं आने की। अनेक देखो, अनेक आएगा, देखो अनेक यहां भी है, यहां जाति है मगर जातियां होती है, तो इसलिए ये सही होगा भाई। नहीं, दोनों देगा ना, अनेक जातियां है, भारत में जातियां है, भारत में जातियां है, तो ये तो नहीं है, भारत में अनेक जातियां है मेरे भाई, ये सही है ना। जाति का बहुवचन लेंगे ना भाई, जब अनेक की बात करते तो जाति एक के लिए है, जातियां अनेक जातियों की बात करेंगे ना। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए मेरे भाई। फल बच्चे को काटकर खिलाओ, बच्चे को काटकर फल खिलाओ, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, काटकर फल बच्चे को खिलाओ। है सी, बच्चे को फल काटकर खिलाओ है, सही है। कल भी तो आता है 1% ये। हाँ, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए मेरे भाई जल्दी। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। कौन सा होगा आपके में? बी, सी? उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ये होगा। शक थोड़ा है, हाँ आशंका आएगी, शक नहीं आने का, ना तो आशा आने की, ना शक आने का, या संशय होने का, आशंका होगी भाई। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर कल आए, पाठ पढ़कर आइए कल, कल पाठ पढ़कर आइए कल। ए है, सी, बी? सी, सी है, सी। देखो, पाठ पढ़कर कल आए, आए का मतलब एक के लिए होगा, तो इसलिए गलती होगा, नहीं वो सही था बिल्कुल, ये ना। हाँ, पाठ पढ़कर कल आइए, हाँ कल पाठ पढ़कर आइए कल आइए, हाँ पाठ पढ़कर आइए कल भाई, यही तो बता रहा मैं भी। निम्नलिखित मुहावरे लोगों के लिए उचित विकल्प चुनिए। अंगूठा दिखाना, देने से इनकार करना, अपमान करना, हंसी उड़ाना, धोखा देना। क्या है? ए, या अपमान करना। अच्छा, मगर मगर इनको इसका अर्थ अलग हो रहा ना भाई। सब कहते हैं अंगूठा दिखाओ, भाई लाइक करो, अंगूठा दिखाओ, लाइक करो। तो आज आधुनिक युग में इसका अर्थ परिवर्तन हो गया। देखो, जितने भी शब्द होते हैं उनका अर्थ परिवर्तन होता है। आपने शब्द सुना होगा राक्षस, सुना? किसके लिए आता है? किसके लिए आता है? राक्षस को ले आता है। मगर वैदिक युग में राक्षस देवताओं के लिए प्रयोग होता था। उसके बाद क्या हुआ? अर्थ परिवर्तन हुआ और वो राक्षस के लिए हो गया, मतलब बुरे कर्म करने वालों के लिए हो गया। पहले राक्षस शब्द अच्छे कर्म करने वालों के लिए होता है। उठा के देख लेना वैदिक सभ्यता, मतलब वैदिक युग में राक्षस शब्द। पहले आपने सुना होगा मृग,
सुना मृग किसके लिए प्रयोग होता है? पहले जितने भी चार पैर वाले होते थे जानवर सबके लिए मृग प्रयोग होता था। अब किसके लिए होता है? केवल एक के लिए। हाँ, वो पहले क्या होता था, उनके देवताओं के लिए प्रयोग होता था। बहुत प्राचीन काल में जब उदय हुआ राक्षस शब्द का, जब ये शब्द आया ये देवताओं के लिए प्रयोग हुआ, उसके बाद ये बुरे क्रम वालों के लिए प्रयोग हुआ। ये क्या होता है? शब्द की अर्थ प्रवृत्ति, अर्थ संकोच, तीन शब्द होते हैं जो होता है। अब मृग सबके लिए प्रयोग होता था जो चार पैर वाले हैं भाई। अब केवल किसके लिए होता है? हिरण के लिए। तो इसे बोलते हैं शब्द का संकोच होना। भाई पहले विस्तृत था, अब क्या? संकोच हो गया। आपने सुना होगा सरीसृप किसके लिए आता है? जो रेंग के चलते हैं, मगर पहले सांप के लिए प्रयोग होता था। अब किसके लिए? जितने भी रेंग के चलते हैं सरीसृप प्रयोग होता है। तो ये शब्द होते हैं। ऐसे ही आपका क्या हुआ? अंगूठा दिखाना किसके लिए प्रयोग हुआ? देने से इनकार करना। मगर अब क्या हुआ? आधुनिक युग में अच्छे के लिए हुआ या नहीं हुआ? भाई नु करते हैं आप, मतलब अच्छा है बिल्कुल। हाँ, वो अच्छे के लिए होगा। हाँ, अंधे के हाथ बटेरे लगना भाई, अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। सी लो भाई, डी है। जब अंधा है तो परिश्रम कहां करेगा? हाँ, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, मगर क्या है? भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। किसे? करो, चेक करो भाई, क्या पता मैं गलत हो। देख लो, सी है। कोई बात नहीं, देख लो, देख क्या पता सी हो भाई। देख लो, एक बार चेक कर लो। सफलता मिल जाना। क्या है भाई? डी है ना। देखो जो यूट्यूब पर दे रहे ना ये, इसमें ये सी दे रहे, मगर इसका डी है भाई जो सही लगे। देखो इसमें क्या होता है, अगर ये ना होता तो फिर ये होता। हाँ हाँ, गूगल पे यही दे रखा मेरे भाई, मैं तो ये कह रहा। नहीं, सही करना है, गलत क्यों करना? देखो गूगल पर तो ये दे रखा है इन्होंने। अगर आप किताबों में देखोगे तो किताबों में आपको ये मिलेगा, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। हाँ, मगर इसका देखो ये दोनों हो सकते हैं। कोई बात नहीं, इसका बिल्कुल जो सही है वो बताना है आपको। मेरी तरफ से तो ये है भाई, मेरी तरफ से सी है। तो कल को बताना है दोनों में से कौन सा सही है। सही है? हाँ, तो कल बताएंगे ना भाई। हाँ, तो दोनों पर नंबर मिलेगा भाई। रीट वाले तो गिरेगा दोनों का, जिसके जिन्ना सी या डी लगा रखा है दोनों को नंबर मिलेगा फिर। हाँ, तो फिर भाई दोनों पे नंबर मिलेगा ना, क्योंकि ऐसा होता है हर एक के दो दो पर्सन हो जाते हैं भाई आंसर। हाँ, जैसे देखो सुपर टैट हुआ था टीचरों का, उसमें एक पर्सन आता। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? देखो संविधान सभा का अध्यक्ष बताओ, क्या लगाओगे भाई? राजेंद्र प्रसाद लगाओगे आप या सच्चिदानंद सिन्हा लगाओगे? लगाओगे क्या? आपको पूछ रहा मैं तो भाई। दूसरा लगाओगे, मगर अस्थाई कौन है भाई? भाई उसने सिंपल पर्सन पूछा है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? दोनों है थे या नहीं थे? तो दोनों पर नंबर मिला था मेरे भाई, दोनों थे। जिन्हें राजेंद्र प्रसाद लगा उस भी नंबर मिला, जिन्हें सच्चिदानंद सिन्हा लगा उसमें भी नंबर मिला। अब कोर्ट में चला कम से कम 2 साल के, जब जाकर नंबर मिला। हाँ, अगर देता अस्थाई
लगा दो भाई, राजेंद्र प्रसाद अस्थायी देता हुआ है। तो ऐसे पर्सन क्या होते हैं, विवाद वाले होते हैं। समझ में आया नहीं यार? हाँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें बिल्कुल भी। और एक नंबर का मतलब होता है बच्चे .1 .2 से रह लेते हुए अंदर। भाई हमारा हो रहा 24 लाख का होगा सीधा सीधा हमारा भी, जब तक ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग होने में ही नहीं आ रही, नंबर नंबर सब आ रहा। 1 साल के 12 लाख रुपए जा रहे सीधे। हाँ भाई, लग तो सारा 50,000 है टीचर में, लग तो सारा 50 है प्राथमिक में। अरे भाई हमें 2 साल के करीब हो ले जब तक लिस्ट आई हुई है, ज्वाइनिंग होने में नहीं आ रही। हाँ हाँ, उसमें हाँ 70 के आसपास है। आंख लगना भाई, बताओ जल्दी, आंख तो लग रही था सबकी। है भाई, आंख तो लग रही थारी, लग रही है नहीं आंख? देखो, आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना या प्रेम होना। भाई आंख लगना मतलब नींद आना। ओधी खोपड़ी भाई, ओधी खोपड़ी, कुछ निर्णय न कर पाना, मूर्ख होना, कि कर्तव्य विमूढ़ होना, इनमें से कोई नहीं भाई। मूर्ख होना, ओधी खोपड़ी, हाँ औ औधी खोपड़ी, तो मूर्ख होना है भाई इसमें। कान का कच्चा भाई, कान का कच्चा, सिर की विश्वास कर लेने वाला। नहीं सुनी सुनाई, कोई बात सुनकर उसे पचा ना सके, ये नहीं होने का। सिर की विश्वास कर ले, कहते हैं ना भाई कान का कच्चा है वो। सुनो इधर भाई, क्या कहते हैं, कान का कच्चा है मतलब कोई भी बात कही एकदम विश्वास कर लिया, कोई भी बात कही एकदम, तो वही होता है कान का कच्चा। ठीक है क्या? कोई बात सुनकर उसे पचा ना सके, घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना, छेड़छाड़ करना, सारा काम वही है, आ बैल मुझे मार है। कौन सा ए? छेड़छाड़ करना, हाँ भाई आज के युग में तो यही है, आ बैल मुझे मार। ढाक के वही 3 पात होना, ये बताओ भाई साहब, जब से बहुत कर रहे हैं आप चाहे चाहे। ढाक के वही 3 पात होना, यत्न पूर्वक रखना, सदा एक सा होना, ऊट पटांग काम करना, अनुरूप बनना। क्या होगा बताओ भाई? सी, देख लो, देखो, ढाक के वही 3 पात होना, ढाक के वही 3 पात होना मतलब एक ही जगह, हाँ सदा एक सा, हाँ सदा एक सा, हाँ ढाक के वही 3 पात मतलब एक सा ही होना भाई, बिल्कुल। हाँ, अगला है 99 के फेर में पड़ना भाई, बताओ जल्दी। धन कमाने में लगा रहना, मूर्ता के लिए कार्य कर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना, परिवार के झंझटों में फंसे रहना। पहले सुना, 99 के फेर में पड़ 99 फेर में धन कमाने में लगा रहना, धन कमाने में लगा रहना, 99 के फेर में पड़ना। हवेली पर सरसों नहीं जमती, हवेली नहीं है हथेली, हथेली पर सरसों नहीं जमती, सरसों के लिए जमीन चाहिए हथेली नहीं, काम के लिए समय चाहिए जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, सफलता समय पर आती है, हर काम में मनमाही नहीं चल सकती है। क्या होगा? डी, हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, या बी क्यों नहीं है इसमें? काम के लिए समय चाहिए जब चाहो काम नहीं हो सकता।
कौन सा लगाना है आपके लिए, बताओ जल्दी। है कौन सा, डी। हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। हाँ भाई, जो जहां होगा वही तो है। भाई कार्य के लिए क्या होना चाहिए, कारण होना चाहिए, ये है। अगला है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा चढ़े। कौन सा, पीना मैंने फल पाना, मुफ्त में काम करने की इच्छा करना, साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना, इनमें से कोई नहीं। यही तो है भाई, आजकल बच्चे यही तो कहते हैं जी, बस जो खास खास है 500%, 600 में दे दो, मेहनत नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से किसे रसराज, लिखना देख लियो भाई, ये ऐसे लिखे जाएगा। दो प्रकार का होता है, संयोग वियोग। रति होता है भाई अस्थाई भाव। निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश को समझकर सही छंद का चयन कीजिए। छंद बताना भाई, देखो जल्दी। जो जग हित पर प्राण निछावर है, कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। बताओ कौन सा है, मात्रा देख लो गिन का। कौन सा, अब गिन लो, कौन सा है तो। कौन सा है, देख लो यहां लग कितनी आ रही। 24 हो रही होगी यहां लगे। देखो इसमें कहीं वो नहीं यति नहीं आई, तो ये कौन सा है, रोला है भाई। कौन सा है, हाँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन, मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल, जस जो दायक फल चार। इसमें बताना कौन सा है भाई। कितने हैं, 13 है ना, 13 11 होगी, अगले में क्या होगी, 11 होगी। तुम्हें आया ना, तो कौन सा होगा भाई, 13 11। चौपाई में 16 होती है भाई। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त, वाक्यों में प्रयुक्त जलकार के भेद का चयन कीजिए। है, भेद का चयन करके उसके नीचे दिए विकल्पों में से कीजिए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा पर उषा नगरी। कौन सा अलंकार है, कौन सा है भाई। देखो नगरी कैसी बता दी, उषा की नगरी, तो कैसा होगा, जहां में उपमान का भेद रहित आरोप हो जा, तो क्या हो जा, रूपक। मुखी चंद्रमा भाई, मुखी क्या है, तो ये रूपक हो जाएगा भाई। फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बताई। कौन सा है, जनु जानो जनुहु, मनु मानो मनुहु। कौन सा है भाई, उत्प्रेक्षा भाई। या मुरलीधर की आराधना धरी, आराधना गिरी। कौन सा है, देख लो पहला, कौन सा है बताओ, उपमा। ध्यान देख रहा, अर्धान, अर्धान, ये दिख रहा था मालूम। कनक कनक,
ऐसे ही अर्धान अर्धान कौन सा है? यमक। भाई कनक कनक नहीं आता का ऐसे ही, वह कनक कनक ही याद है और कुछ नहीं। अर्धान अर्धान भी तो हो जाता है। हाँ बेर बेर। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचयिता नाम का चयन कीजिए, चार कीजिए। गबन किसकी है? मुंशी प्रेमचंद। कुरुक्षेत्र किसकी है भाई? किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। चित्रलेखा कल भी आई थी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा किसकी है? भगवती चरण वर्मा। यामा, हाँ। गीतांजलि किसकी? 1913 में ही तो। हाँ। नोबेल, हाँ। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? हाँ मैथिली शरण गुप्त ही क्या है भाई आपके? शिरोमणि मतलब राष्ट्रीय कवि, ठीक है ना, याद रखना। हाँ राष्ट्रपिता राष्ट्र कवि का जाता है। रचनाएं कौन कौन सी है? हाँ साकेत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इसकी। भारत भारतीय है ना? जय जय भारती है, जयद्रथ, जयद्रथ, जयद्रथ है। हाँ दो तीन है इसकी, देख लेना भाई। बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवता के प्रति अपने प्रौढ़ भाव की वाणी किस कृति में दी? किसमें भाई? मधुशाला तीन है इसकी, मधुशाला, मधुकलश, अरे एक मधु, मधु से तीन है। देखो इन्होंने क्या वाणी की बात करी है, तो इसमें है ये प्रण पत्रिका। हाँ बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भाव की वाणी किस कृति में दी है? तो कौन सी है? प्रणय पत्रिका में। नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम का चयन कीजिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, किसका है ये? रचयिता का नाम भाई कौन है इसका? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या गिरिधर? किसका आयो? तुलसीदास का। किसका भाई? हाँ। कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? मैथिली में, अवधी में, ब्रजभाषा में, बेगली में? कौन सी में है? अवधी, मैथिली में मेरे भाई। हाँ कोकिल विद्यापति की पद्मावली किसमें है? मैथिली उसमें है मेरे भाई। किसमें है? हाँ देखो ये हो गए भाई आपके 100% पूरे आप, ठीक है ना? तो ये देखना है भाई आपको। देखो आज जो प्रश्न आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना? ये प्रश्न ऐसे है जो किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं सारे के सारे। ये बिल्कुल आपको पीडीएफ देखनी है एक बार और, जब जाके ये पूरी होगी आपकी। आज के लिए इतना ही भाई, धन्यवाद। और आपको जो बताया मैंने वो याद रखना है बिल्कुल, हो गया ना भाई?